बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे कवर करना है। बहुत सारे कंपनी के Q1 के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ कंपनी के Q1 के नंबर जस्ट अभी आ चुके हैं। एंड उसी के साथ साथ आज के दिन एक और बड़ा हम लोगों को खबर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, वो कौन सा है? तो उसके लिए हम लोग को अमेरिकन बाजार का इंतजार, मतलब जब अमेरिकन बाजार ओपन होगा तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। बट उसके पहले अगर आप चाहो तो अमेरिकन बाजार के फ्यूचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। यस दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। मतलब यस, इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो हमारा MPC का बैठक भी आज ही देखने को मिला। एंड अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा, CPI का डेटा भी अभी हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसी के ऊपर भी आप यहाँ पे फोकस रख सकते हो। इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, देखिए 10 तारीख मतलब आज ही के दिन की बात हो रही है, 3.3% के आसपास हम लोग को अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल सकता है। ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्या अभी तक आया है? तो आप देख सकते हैं एक्चुअल डेटा अभी तक रिलीज होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को ये डेटा अपडेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, बाकी स्टॉक्स को एंड उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करेंगे। एंड आखिर में वापस अभी हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों को एक्चुअल डेटा कितना आया अमेरिका का इन्फ्लेशन का वो देखने को मिलेगा। एंड हम लोग डाउ जोन्स की जो फ्यूचर रहेंगे वहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन क्या देखने को मिल जाता है, तेजी की मंदी, वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत मतलब चेक करने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जैसे कि जी एंटरटेनमेंट। आज के दिन देख सकते हो, बाप रे बाप, 16% की दमदार तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ट्रेडर लोगों के लिए अच्छी खबर है। इन्वेस्टर के लिए आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट एक्टिविटी समझ में आनी चाहिए। बट हाँ, इतनी तेजी क्यों आई, तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट से रिलेटेड इनको बहुत अच्छी खासी खबर देखने को मिल चुकी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। हर जगह पे यही खबर मिल जाएगी आपको। जी एंटरटेनमेंट भागा इसीलिए क्योंकि NCLT की बात करें, उनका जो मर्जर है किसके साथ, सोनी के साथ। यस, तो कोर्ट ने इसको यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। तो हर जगह पे अगर आप देखोगे तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि जे एंटरटेनमेंट को अगर जिंदा रहना है तो ये मर्जर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मर्जर खत्म ना तो जे एंटरटेनमेंट भी खत्म। तो यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो क्या इसके चलते हम लोग निवेश करें? तो ऑलरेडी मैं बता चुका दोस्तों, इस चीज़ के चलते निवेश यहाँ पे करने आप चाहो तो कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट यस, हम आप लोगों ने क्या देखना चाहिए, लंबी अवधि का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। लंबी अवधि का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, ये चीज़ें चलती रहती है। तेजी आएगी फिर वापस घटेगा, तेजी आएगी वापस घटेगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्या पता अभी कोई अपर कोर्ट में चला जाए, ये चीज़ें चलती रहती है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अच्छी तरीके से समझना है, राइट, वरना यहाँ पे आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो अगर आप एक वेल्थ क्रिएटर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ये चैनल तो आपको पता है इन्वेस्टर वालों के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे पहले से ही अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। हम लोग सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ पर्पस के लिए इन चीज़ों को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टर ने अवॉइड करना चाहिए, इतना ही कहना चाहूँगा। देन बात करेंगे सुजलान एनर्जी। यस, लगातार तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कल के दिन भी खबर यहाँ पे सामने आई थी, 2000 करोड़ का फंड रेजिंग होने वाला है। हाँ, शेयर होल्डर्स की बात करें, उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। बट अभी फंड रेजिंग के लिए कौन यहाँ पे पैसा डालेगा वो देखने वाली बात बनती है। अभी एक बड़े इन्वेस्टर ने आपको पता ही है 250 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट सुजलान एनर्जी में किया है। मतलब उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, ऐसा थोड़ी ना कोई ऐसे पेनी स्टॉक में पैसा डालेगा। ठीक है, तो इसके चलते मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप इसमें बहुत बड़ा पैसा डालोगे तो बहुत रिस्की हो सकता है। छोटा मोटा पैसा डालोगे तो एक बार ठीक है, मतलब 1000-2000 डालोगे ठीक है। बट अगर आप लाख रुपए के ऊपर डालना चाहोगे इसमें, तो फिर लक के सहारे चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा गया तो इसमें अभी फिलहाल ये एक ही चीज़ देखी जा रही है कि किसी बड़े प्लेयर ने पैसा डाला है, मतलब कुछ तो हो सकता है करके, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा वो कुछ क्या होगा करके। एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ तो, एंड बाद में अगर वो बड़े इन्वेस्टर निकल गए तो फिर क्या झेलना पड़ेगा गिरावट। यही तो चीज़ होती है दोस्तों। तो पेनी स्टॉक में अगर आप जाओगे तो यही होता है कि लक का सहारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लक चल गया तो डेफिनेटली 20 का 50 भी हो सकता है, बट वो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। जब आप छोटे कंपनीज में जाते हो तो छोटा ही अमाउंट आप लोगों ने रखना चाहिए रिस्क के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रद्दी मतलब स्क्रैप, आप जो भी बेचने के बाद आपको पैसा मिलता है, वो पैसा आप अगर ऐसे छोटे मोटे स्टॉक में लगा दोगे तो फिर आप सेफ रहोगे। डूब भी गया तो कितना छोटा मोटा पैसा डूबेगा, बहुत बड़ा पैसा लगाकर अगर वो डूब गया तो फिर आपको पता है मार्केट से एग्जिट भी हो सकता है। सो ये आपके ऊपर है। एंड प्लस बुल रन यहाँ पे चल रहा है, आपको पता है बुल रन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि पेनी स्टॉक भी हम लोग को अच्छे तरीके से भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन बात करेंगे ट्राइडेंट। बहुत दिनों के बाद थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले, 4.5% की तेजी देखने को मिले। बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, सर ट्राइडेंट में क्या करें। ट्राइडेंट खराब तो नहीं है, बट यस रिस्की टाइप की कंपनी है। मतलब मिड साइज की कंपनी, तो रोज तो तेजी होगी नहीं। सेम वही चीज़ें अगर आप देखोगे 5 साल का डेटा, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 यही चीज़ें देखने को मिले। और गिरावट के पीछे का
रीजन भी हमें पता है, महंगाई के चलते ये दिक्कतें बार बार देखने को मिल रही है। एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर ही अगर हम लोग देखेंगे वो थोड़ा सा दबा दबा सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब हो गई करके। नेक्स्ट बात करेंगे टाल ब्रोस। तो आज के दिन भी जबरदस्त तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये तेजी कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता है, होने के लिए कल भी हो सकता है, एंड अगर प्रॉफिट बुकिंग होना है तो वो भी कल के दिन हो सकता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, कंपनी में काबिलियत है कि नहीं। सो कंपनी ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी, छोटी कंपनी, काबिलियत तो जरूर है इसमें, एंड बहुत ही शानदार रिटर्न बन चुका है। एंड प्लस कंपनी ने जो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे दाव खेला, मतलब कौन सा स्प्लिट, 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, इसके चलते और भी ज्यादा हम लोग को भीड़ यहाँ पे लगती हुई देखने को मिल चुकी है। हालांकि वो कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बट एंसिलरी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें उसमें ये नैनो कैप था, नैनो कैप से माइक्रो कैप बना, एंड अभी माइक्रो कैप से स्मॉल कैप कैटेगरी में इसकी एंट्री हो चुकी है। अगर ये लंबी अवधि तक स्मॉल कैप में टिका रहा, ठीक है, स्मॉल कैप का टाइटल ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों। मतलब देखिए कैसा होता है कि आप 1000 करोड़ के ऊपर चले गए, ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इमीडिएटली स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, आपको 1000 करोड़ का मार्केट कैप को कई दिनों तक उसको होल्ड करना पड़ेगा, वरना ऐसे कितने सारे स्टॉक है जो आज 500 करोड़ के डबल हो गए तो सीधा 1000 करोड़, तो क्या वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आ गए करके, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए उनको कुछ समय यहाँ पे बिताना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग उसको कहेंगे कि हाँ स्मॉल कैप बन गया करके। एंड अगर स्मॉल कैप कैटेगरी अगर में आ गया तो आपको पता है कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें आ सकते हैं करके, ठीक है। भविष्य की बात है, होगा नहीं होगा वो हमें पता नहीं, बट येस ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। देन बात करेंगे प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के नंबर्स बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को आपको मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके पहले ही आज के दिन, मतलब नंबर्स आने से पहले ही स्टॉक 4.25% भागते हुए देखने को मिला है। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा। एनीवेज, सो कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो कंपनी के नंबर ओके ओके हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे, सर क्या ओके ओके, कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो धज्जियां उड़ी हुई। 8 का ईपीएस देखोगे तो 1.5 के करीब देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, आपने थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आप कंपनी के थोड़ा सा इतिहास को भी देखोगे, मतलब इसके पहले कौन सा क्वार्टर था, मार्च था, एंड अभी जून है। सो अगर आप एमजे को चेक करोगे, मार्च एंड जून को अगर आप चेक करोगे क्वार्टर वाइज, तो आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मतलब मार्च क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस सबसे बेस्ट यहाँ पे हो जाता है, एंड जून क्वार्टर में मार्च को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको फिर निराशा ही देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आप लोगों को 2022 का डेटा दिखा दूँ, आप चेक कर सकते हैं, एमजे को देखो, मतलब मार्च एंड जून को, ये 2022 का है, अभी का नहीं, अभी 23 चल रहा है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या नजर आ रहा है, कंपनी के सेल्स देखिए गिरावट हो रही है कि नहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 140 से 44 हुआ कि नहीं, कंपनी के मार्जिन देखिए 16 से 7 हुआ कि नहीं। सो ये एमजे का हमेशा का ऐसा ही रहता है दोस्तों। कुछ कंपनी का आपको पता ही है, कुछ सीजनल हम लोग को अच्छे खासे बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए एमजे, यहाँ के भी अगर हम लोग बात करें, सेल्स देखिए 700 से सीधा 300 हो गया था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 140 से 40 हो गया था, मार्जिन भी 19 से 12% हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो हर वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी इस क्वार्टर को भी बीट कर दे, देन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बीट कर दे, ऐसा नहीं। हमें चेक करना पड़ता है कि क्वार्टरली ईयरली इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इतिहास में भी। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता होता है कि प्रिंस पाइप की क्वार्टरली नंबर तो डाउन ही देखने को लेंगे, ईयरली परफॉर्मेंस हम लोग को थोड़ा सा चेक करना है, एंड वो तो हम लोग को ठीक ठाक नजर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 7 का 1 हो गया, 8 का 5 हो गया तो खराब हो गए, चलो निकल लो करके, ऐसा नहीं। वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखनी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मदरसन इंटरनेशनल, इनके भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले, एंड बाजार को नंबर हम कह सकते हैं इतने कुछ खास नहीं लगे, 2-2.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो ये कंपनी बहुत बड़ी है, हर किसी को पता है। देखा गया तो विप्रो के नाम के चलते इस कंपनी का नाम सामने नहीं आता। विप्रो मतलब विप्रो ने भी 13 बार बोनस दिया ना, इस कंपनी ने भी 10 से 11 बार, ऐसा मतलब 10 के आसपास हम लोग को बोनस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसने भी कितने सारे लोगों को करोड़पति अरबोपति बना के यहाँ पे रखा हुआ है, बट इसका नाम ज़्यादा हम लोग को सामने आते हुए देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विप्रो की स्टोरी ज़्यादा पॉपुलर होती हुई देखने को मिल जाती है। एनीवेज, इस कंपनी में अगर आप जाओगे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, इनका वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट देखने को मिल जाता है, तो उतना ट्रैक करना आप लोगों को आना चाहिए, बाकी कंपनी तो ठीक ही है। देन IRCTC की बात करें तो कल के दिन आप लोगों को पता है कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक ही था, एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट्स थे, ओके ओके परफॉर्मेंस ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होते हुए देखने को नहीं मिली है। पिडिलाइट इंडस्ट्री की बात करें, इसके भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही यहाँ पे आ चुके हैं। केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, 3.25% की अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप बिंदास पैसा लगा कर जा सकते हो, सिर्फ आपका एक ही होना चाहिए टारगेट कितना, 5 साल में पैसा डबल। अगर आप इसके लिए पिडिलाइट को खरीदते हो, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं 5 साल में तो भाई मुझे चाहिए 500%, तो फिर पिडिलाइट नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। आपके टारगेट के हिसाब से सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है। आप देख सकते हैं 5 साल में कितना है इसके रिटर्न, नेट रिटर्न 124% की रिटर्न, मतलब इन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। उस हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो फिर पिडिलाइट आप लोगों को कभी धोखा नहीं देगा। देन बात करेंगे जेनटेक की,
तो जेनटेक आज के दिन भी लाल निशान में ही चल रहा था, बीच में थोड़ा देन अगेन हरे निशान में देखने को मिला। ठीक ही अभी कोई ना कोई ऑर्डर आना चाहिए तभी ये भागेगा करके बहुत सारे पूछते सर 1000 जाएगा क्या? अरे ऑर्डर्स अगर मिलते गए तो 2000 भी जाएगा, ठीक है, एंड अगर कुछ भी नहीं मिले तो 500 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इनको चेक करना होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी विल्मर थोड़ा ज़्यादा चर्चे में देखने को मिला है। 5 दिन में अगर आप चेक करोगे तो 6-6.25% की गिरावट देखने को मिली है। एंड गिरावट की अगर हम लोग बात करें 2 दिन की गिरावट आप बोल सकते हो मेजॉरिटी। तो गिरावट के पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि बीच में 5% एक ही दिन में क्यों गिरा था, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई थी कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो वो अपना पार्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अदानी विल्मर में बेच रहे करके, जो कि होता है लगभग समवेयर अराउंड कितना 44% के आसपास। एग्जैक्टली अगर देखा गया वो कितना था 43.97, मतलब वही 44% के आसपास, मतलब वो एग्जिट कर रहे करके। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो खबर सामने आ चुकी कि अदानी ग्रुप ने इन रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया, मतलब वो कोई अदानी विल्मर से एग्जिट करने वाले नहीं है। ये फिलहाल तो पॉइंट उन्होंने सबके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली जिस न्यूज़ के चलते अदानी विल्मर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, अभी यहाँ पे उसी में यू टर्न देखने को मिल रहा है। एंड खबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए तो माइट भी कल के दिन अदानी विल्मर में थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हालांकि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता ही है 14 अगस्त, ये इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल रहा है। सो देख लेते हैं अभी क्या होता है करके आगे। देन अगर हम लोग बात करें, चलिए आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, कहाँ पे, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। तो यहाँ पे सीपीआई का डेटा सामने आ चुका होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे, ये देखिए हमारे सामने आ भी चुका है। सो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, लास्ट टाइम कितना था इन्फ्लेशन 3% का, एंड अभी कितना आ गया 3.2%। बट ऐसा नहीं है, जो फोरकास्टिंग की गई थी 3.3, मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये अनुमान लगाया गया था। तो उसी हिसाब से डेटा, मतलब हम कह सकते हैं कि ओके ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका में भी थोड़ा ठीक ही डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इससे रिलेटेड बाजार का रिएक्शन क्या होता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली एकदम क्विक रिएक्शन मतलब क्या है वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आप देख सकते हैं, देखिए एकदम दिख रहा है आप लोगों को, सडनली ड्रॉप देखिए, राइट, मतलब ये बाजार का रिएक्शन है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मार्केट इसको उम्मीद करके चल रहा था। ये तो हम लोग फ्यूचर की बात करें, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर ले, देखिए 180 पॉइंट की तेज़ी थी, अभी 180 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल केवल 90 पॉइंट, मतलब 50% हम लोग को टॉप से नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं जहाँ से शुरुआत हुई है उसके नीचे अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो शायद से मार्केट इससे रिलेटेड थोड़ा और अनुमान लेकर चल रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म में भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़े लाल कैंडल बनते हुए देखने को मिले। ये तो जस्ट अभी का रिएक्शन है, एक्चुअल जो आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगा उसके लिए तो अमेरिकन बाजार अभी जो 7 बजे के आसपास ओपन हो जाएगा तभी हम लोग को सारा पिक्चर यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेड भी अगर देखा गया तो क्या रेट हाइक करेगा या फिर रोक देगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार की ओपनिंग कैसे रहेगी, आज के दिन पूरा अमेरिकन बाजार कैसा चलेगा, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर हम लोग हमारे एमपीसी की बात करें तो हमारे इधर आज के दिन रेट हाइक तो नहीं हुआ, बट यस शक्तिकांत दास जी के स्पीच में ये पता चल गया कि इन्फ्लेशन के चलते बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि इसी के चलते हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट क्वार्टर का जो Q2 का जो इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग था वो उन्होंने 1% से बढ़ा दिया, 6.2 कर दिया, ठीक है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमेरिकन बाजार आज के दिन कैसे रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। जाते आते एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या चल रहा है करके, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस ही चल रहा है, अभी भी 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी, अमेरिकन बाजार ओपन हो जाएगा तो पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाएगा।